नौशाद साहब, कहा जा रहा है कि 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है और मकामी तैयार करदा गाड़ियों पर जीएसटी की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। मैं तो ये कहूंगी कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन नौशाद साहब एक मिडिल क्लास जब कोई गाड़ी खरीदता है ना, तो आपको पता है जो हमारी लोकल मेड या जो हमारी ऑल्टो वगैरह कुछ इस तरह की 660 सीसी गाड़ियाँ होती हैं सर, ये 32-32 लाख रुपए में इस मार्केट में दस्तियाब है। और अगर आप इनकी क्वालिटी के हवाले से बात करें तो एक एक्सीडेंट होने की मार है और ये डब्बा पिचक कर ना दूध के डब्बे की तरह ऐसे हो जाता है। तो इनके ऊपर 18% टैक्स, लेकिन आईएमएफ ने तो कहा था इनके ऊपर टैक्स कम करें और इनकी इंपोर्ट खोलें। तो एक आया कि अब सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाजत है। जी नौशाद साहब, पॉइंट्स आ गए आपके पास। नौशाद साहब, आप आई गेस आप म्यूट हैं, देखिएगा, चेक कीजिएगा जरा स्काइप अपना। देखिए आवाज आ रही है जी? अब ठीक है, अब ठीक है जी। देखिए मेरे हिसाब से तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, कुछ सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि आप अभी डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि जी आईएमएफ तो कह रहा है कि इसको कम किया जाए इन अ वे कि भाई वो आम जो सारिफ है उसको फैसिलिटेट किया जाए बाय इंपोर्टिंग जो बाकी जो पुरानी कार हैं। उसका मकसद ये है कि आपके लिए जो एक आम सारिफ है उसके लिए गाड़ी इतनी महंगी हो गई है कि वो गाड़ी खरीद ही नहीं सकता। और अगर आप लोकल मेड के ऊपर भी 18% कर देंगे तो आप तो बेसिकली अपनी इंडस्ट्री को मजीद जो है ना वो खत्म करने के दरपे हैं। जो बात आप इससे पहले कर रही थी, प्रॉब्लम देखिए ना, हमारी मईशत के अंदर 1000 प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये तो सिगरेट का तो एक चले 450 अरब 350 अरब 250 अरब जो भी बहस कर ले अपनी जगह है। आपकी वो कौन सी इंडस्ट्री, वो कौन सा सेक्टर है जहां पे टैक्स चोरी नहीं हो रहा? वो कौन सा शख्स है या वो कौन सा शोबा है जिसके अंदर टैक्स चोरी नहीं किया जाता? और सियासतदान जो है वो सियासतदान बनते क्यों है? हर घर के अंदर, हर बड़ी फैमिली के अंदर एक बंदे को सियासत पे लगाया इसलिए जाता है, एक भाई जो है वो सियासत करता है इसलिए कि वो माफियाज और अपने टैक्स एवेजन और अपने जो ये मामलात हैं, ये जो ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल कर सके। ये टोबैको की बात कर रहे हैं, टोबैको के अलावा भी आपको हर सेक्टर में, यकीन करें, आप कोई सेक्टर का नाम ले लें, यहां पर जो चेन्स बनी है, आप देखिए कि एक चेन बनी है, उसके एक साल के अंदर उसकी 3 से 4 उसने नई जो है वो रिटेल शॉप्स खोली हैं। और उन रिटेल शॉप्स का हालत ये है कि 25-26 करोड़ रुपया सिर्फ एक रिटेल आउटलेट बनाने का लगाया। एक साल के अंदर जो फर्ज करे 100-125 अरब रुपया सिर्फ उसकी फर्निशिंग पे लगा रहा है रिटेल शॉप की। आप उसका टैक्स उठा के देख लें वो कितना टैक्स दे रहा है। यकीनन उसने अगर वो फर्ज करें उसने कोई 800-800 अरब रुपए का काम किया तो वो 1-1.5 अरब रुपया फर्निशिंग पे लगाएगा ना, ऐसे तो नहीं लगाएगा। लेकिन वहां जब आप इनकम टैक्स में चेक करेंगे तो आप उनका टैक्स जो है वो निकाल के देख लीजिए। एक रिटेल का जो है वो कहीं पे 2 लाख रुपया होगा, कहीं 2.5 लाख रुपया होगा। और बिजनेस जो वो कर रहे हैं वो सारा सेल्स टैक्स एक्चुअली चोरी हो रहा है। वो सेल्स टैक्स चोरी से ये सारी स्टैब्लिश की जा रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, देखिए टैक्सेशन को आप जितना पेचीदा करते हैं, टैक्सेशन को आप जितना इनडायरेक्ट करते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं, उतनी उसकी चोरी बढ़ना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। किसी एक जगह पे एक सिंगल टैक्स लगा लें, कोई शख्स जितने पैसे कमाता है या उससे वो ले लें, या रिटेल के ऊपर टैक्स लगा लें कि जनाब कोई भी चीज है जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपने एक टैक्स दिया है, उस टैक्स को देने के बाद बाकी किसी जगह पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो आप मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस के निजाम जो है वो लगा देते हैं। बैठे लोग जो बजट की तैयारी में मसरूफ होते हैं, वो जहां कहीं से खुद को या अपनों को बचा सकते हैं ना, वो वहां पर ही टैक्स को इनडायरेक्ट कर दिया करते हैं।